Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So आज एक important topic जहाँ से एक question आपका बनता है वही 10 मिनट सीरीज का पार्ट है एंड आई एम श्योर इस सेशन के बाद आप बोलोगे मैम एक्सेल इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना हम लोग अपने PYQs में कंसिडर करते हैं। तो MS एक्सेल के जो मोस्ट रिपीटेड पैटर्न पे PYQs आए हैं वो मैं कुछ PYQs लेके आई हूँ और इन शॉर्ट इसका हम रिवीजन करने वाले और उसके बाद मुझे बताइएगा, एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी मैं आपको लास्ट में जिसका आपको आंसर करना है एंड देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि MS एक्सेल क्या सच में इतना डिफिकल्ट है जितना आप लोग इसको कंसीडर करके चलते थे। बट एक चीज आप लोगों को करना पड़ेगा, इस सेशन को बहुत पेशेंस के साथ और बहुत ही फ्रेश माइंड के साथ आपने देखना है। मतलब ऐसा नहीं कि डबल माइंडेड होके आप बैठो और फिर आप बोलो नहीं समझ में आया, तो वो चीज यहाँ पर नहीं चलेगी। थोड़ा टेक्निकल पार्ट है तो थोड़ा आपको भी एफर्ट डालना पड़ेगा। चलिए तो लेट स्टार्ट विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड फॉर ऑल अपडेट्स। ठीक है, कोई भी जो भी आप लोगों का सेशन है या कोई भी आपका शॉर्ट रिवीजन है, कोई आपका फाइल है या कोई भी आपका मैं रील के थ्रू कुछ भी आपको रिवाइज कराती हूँ, एवरीथिंग पिन्ड इन दिस टेलीग्राम ग्रुप। तो प्रीति पेपर 1 टेक्स्ट बुक, प्रीति पेपर 1 UGC नेट से आप सर्च करेंगे, आपको ग्रुप का ग्रुप मिल जाएगा, उसको आपने ज्वाइन करना है। ये आप लोगों का आईडी भी है @प्रीति पेपर 1 या स्कैनर के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट विद द सेशन विद अ मोटिवेशनल कोट, ताकि अभी सिटी इंटीमेशन आ चुका है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा धड़कने भी तेज हो जाएंगी। सो सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आओ तो घट जाता है दम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा कोट मुझे लगा, दैट्स वाई मैंने इसको ऐड कर दिया। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया है और ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं। देखिए एक हमेशा चीज याद रखिएगा, अगर आपको बोल दे एग्जामिनर इफ या एग्जामिनर आपको बोल दे काउंट इफ, इट मींस वो एक सिंगल कंडीशन को आपसे वहां पर चेक करवाना चाहता है। अगर एग्जामिनर आपको लिख दे इफ एस या फिर काउंट है, काउंट के पीछे लिख दे इफ एस, अगर इफ एस कर दिया इट मींस वो मल्टीपल कंडीशंस को वहां पर देना चाहता है। एक बात तो आपको ये अंडरस्टैंड करनी है कि इफ एस में मोस्टली केसेस में आपको एक से ज्यादा कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी। जैसे ये क्वेश्चन देखो, आपके पास प्रोडक्ट कोड, स्टेट और क्वालिटी गिवन है। एग्जामिनर ने पूछा है कि ये आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। अलग अलग प्रोडक्ट हैं, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट कोड फ्रॉम यूपी आर ऑफ ग्रेड ए क्वालिटी। वो कौन से फॉर्मूला इसमें ठीक लगे हैं जो मुझे बतलाएंगे कि जो भी आप लोगों के यूपी के यहाँ पर प्रोडक्ट हैं उनका क्वालिटी क्या है, ए ग्रेड की क्वालिटी है। अब काउंट करना है मुझे, तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए काउंट फंक्शन होता है नंबर ऑफ जो भी आप लोगों का डेटा है उसकी काउंटिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। सब में मल्टीपल कंडीशन है, ये चीज भी कॉमन है। ठीक है, अब देखो मुझे क्या चाहिए, स्टेट तो मुझे यूपी चाहिए, क्वालिटी मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए। ये चीज मुझे सबसे इंपॉर्टेंट है, चेक करनी है। कहाँ कहाँ कौन सा कॉलम चेक होगा, इसको बोलते हैं कॉलम, और जो इस डायरेक्शन में जाता है इसको बोला जाता है रो। तो ये बताओ स्टेट के लिए मैं कौन सा कॉलम चेक करूंगी, बी, और रेंज क्या होगी B2 से, मतलब B2 से लेके B6 तक, मतलब B नंबर का मेरा कॉलम है, 2 नंबर की रो, B कॉलम 6 नंबर मेरा रो। कॉलन यहां पर मैंने इधर किया तो इट मींस ये मेरी रेंज को डिफाइन करता है। B2 से B6 देखो यूपी है, ये इक्वल से शुरू होता जितने भी फॉर्मूलाज हैं एंड यूपी इसको डबल कोट्स में डालना पड़ेगा। सिमिलरली इधर देखिए, क्या B2 से B6 की कंडीशन में यूपी चेक करना था, क्या यहाँ यूपी चेक करना था, ये बात तो ठीक है। क्वालिटी अब आपको कहां से चेक करना है, क्वालिटी इधर से। यूपी में ए क्वालिटी कहां पर है, तो मुझे C2 से लेके C6 तक की रेंज देनी है। यूपी में C2 से C6 ए क्वालिटी, ए क्वालिटी, ए क्वालिटी, तो सारे ही फॉर्मूला इसको काउंट करेंगे तो इसका आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर 4 बन गया। समझ आया? अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज इसको दोबारा जरूर देखिएगा क्योंकि थोड़ा टेक्निकल पार्ट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो आते हैं आप लोगों के फॉर्मूला बेस्ड की, बताओ कौन से फॉर्मूला इस पे इंप्लीमेंट आप कर सकते हो। दूसरी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको एक कंडीशन दी जाएगी और उनको मैच करना, उनका टोटल आपको देखना है, या तो मल्टीप्लाई करवाता है या फिर आपसे वो प्लस माइनस करवाता है। इस क्वेश्चन में देखो, कंसीडर द फॉलोइंग MS एक्सेल वर्कशीट, वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन
सम इफ एस कहने का मतलब टोटल करना है, और इफ एस का मतलब एक से ज्यादा कंडीशन है। ये बात तो मुझे 100% श्योर है। अब एक एक वैल्यू को चेक करते जाओ, उसके रिस्पेक्टिव कॉलम या फिर उसकी रो, जैसे जैसे आपको गिवन है। पहला पॉइंट क्या है, C2 से C7 चेक करो। C2 से C7 मैंने चेक कर लिया, ये वैल्यूज दे रखी है, कोई बात नहीं। अगला देखो, B2 से B7 चेक किया, ये B2 से B7 का डेटा है, देख लिया मैंने, कोई बात नहीं। उसमें वैल्यू ग्रेटर 13 कहाँ कहाँ है, वैल्यू ग्रेटर 13 से ज्यादा वैल्यू कहां पर है, बी वाले में, दिस 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 एंड दिस, सिर्फ इन्हीं चार के अंदर है। ये तो क्या होगी आपकी लेस देन इक्वल में आ जाएगी, ये भी लेस देन आप लोगों का आ जाएगा, तो ये हमारा कॉलम में नहीं आएगा, हमारी रेंज में नहीं आता है। अब नेक्स्ट देखना है, C2 से C7, C2 से C7 में ये देखो किसका यहां पर 22,500 से ग्रेटर ये आपका पेमेंट है। ये तो मैंने सेलेक्ट कर लिया बी कॉलम से, ये तो मुझे मिले। इसमें तो चेक करना था ग्रेटर 13 वैल्यू किसकी है, और इसके रिस्पेक्ट में चेक करना है कि ग्रेटर 22,500 से वैल्यू कहां कहां है। इसका सेलेक्ट किया, फिर जो कॉमन रिजल्ट निकलेगा ना उसका मुझे टोटल निकालना है। अब देखो ये क्या आपकी 30,000 इससे ज्यादा है, तो ये आ जाएगा आपका। क्या इससे ज्यादा है, नो। देन इससे ज्यादा है, यस। इससे ज्यादा है 22,500, ये तो आपका ग्रेटर बोला है ना, लेकिन ये तो इक्वल में आ जाएगा, तो ये डेटा भी आप लोगों का क्या आ जाएगा, यहां पर आप हटा सकते हो इसको। हाँ जी, इक्वल भी आना चाहिए, ग्रेटर बोला ना, ग्रेटर या इक्वल आ जाएगा। हाँ, ग्रेटर या इक्वल भी जाना चाहिए इधर आपका, ठीक है। तो ये रेंज आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो अब इस डेटा को आपने क्या करना है, टोटल करना है। जब आप इसको टोटल करेंगे, क्या क्या है आपका, 30,000, 21,000 एंड देन आप लोगों का आ जाएगा, ये कितना आ गया आप लोगों का, 51, ठीक है। कितना आ गया आप लोगों का, 51। और तो कोई डेटा नहीं था ना, अच्छा सॉरी सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने, ये दो वैल्यू है ना, तो ये आ जाएगा 555,000, ठीक है। और अगर ग्रेटर इक्वल जाता तब मैं इस वैल्यू को भी ले लेती। अगर ग्रेटर इक्वल जाता कि भी या तो ग्रेटर हो या इक्वल, तब ये वैल्यू आती, इसलिए ये वैल्यू अभी भी आपकी नहीं आएगी अगर ग्रेटर इक्वल जाता तो। दैट्स वाई इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, अब एक आता है आपके रेफरेंसिंग के हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भाई लाइक और शेयर जरूर करना है सेशन को। कल भी मैंने प्रोटोकॉल की वीडियो वहां पर अपलोड हो चुकी है 10 मिनट की, तो इस शॉर्ट और क्रिस्पी कंटेंट को बनाने में काफी मेहनत लगता है और ये आपका सीधे एग्जाम्स में पूछा जाता है। सो प्लीज आपको यहाँ पर लाइक शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, सो दैट आगे जितनी भी चीजें आपको टाइम टू टाइम मिलती हैं उनका बेनिफिट आप उठा पाओ। कैलकुलेट करना है ग्रोस पे। ग्रोस पे के लिए क्या करेंगे, आर्स आर मल्टीप्लाई बाय द आर्ली रेट। फॉर्मूला क्या है, अगर आपको ग्रोस पे निकालना है, आर्स को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, आर्स की रेट के साथ, ठीक है। ये चीज एग्जामिनर ने खुद बताई है। व्हाट, कौन सा फॉर्मूला हम पुट करेंगे सेल C4 के अंदर, किसमें, इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला रखें, ताकि जब मैं कॉपी करूं, ठीक है, नीचे वाले कॉलम में कॉपी करती हूं तो आप लोगों का ये डेटा सबका कैलकुलेट कर दे। इट मींस यहां पर आपका आर्ली रेट कितना है, 12.75, ये डेटा सबके साथ फिक्स रहेगा, ये बनेगा 12.75, 12.75, 12.75, 12.75, 12.75, सबके साथ क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करना है, ये रिजल्ट तो करना है, ये आपको पता है ना। बोल रखा है कि आर्स को, ये 26 घंटे हैं, उसके साथ आर रेट कर दो आप। इसमें आपको क्या चीज फिक्स की, ये रेफरेंसिंग का क्वेश्चन है, क्या चीज फिक्स है, ये वाली चीज आपकी फिक्स है, मतलब हर एक में यही B1 वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई होगी। इट मींस आप B1 को फिक्स रख सकते हो, चेंज सिर्फ क्या होगा, ये वैल्यू चेंज होगी, चेंज सिर्फ ये वाली वैल्यू आपकी चेंज होने वाली है। सो नाउ द आंसर ये क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। इट मींस आपका जो डॉलर ये लगा दिया ना आपने, डॉलर का मतलब ये है कि ये चीज आपकी फिक्स है, ये चीज आपकी क्या है, फिक्स है, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपने क्या कर देना है, जैसे कि जब आपने लिखा $1 इंटू B4, तो $B मतलब B आप लोगों का कॉलम है, 1 आपकी रो है, ये फिक्स रखनी है। 12.75 इंटू B4 में वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 26 है,
जब ये आप रखोगे तो इधर क्या आ जाएगा इसका रिजल्ट, फिर इसको कॉपी करोगे ना, ये तो रहेगा फिक्स और सिर्फ ये आपकी क्या होगी चेंज। नेक्स्ट में B5 आ जाएगा, फिर B6 आ जाएगा, B7, ऐसे आपका डेटा ये कैलकुलेशन में आएगा। करेक्ट है। तो ये आता है आपका थर्ड टाइप का एक्सेल जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है। लास्ट है, उसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगी। लास्ट आता है इस तरीके का आपका कि आपको यहाँ पर फॉर्मूला को ही आपको निकालना है। MS एक्सेल का फॉर्मूला दिया है, एक लिस्ट है 100 कस्टमर का। कॉलम ए ने रिप्रेजेंट किया नाम, इसने कैटेगरी, इसने पेमेंट की कैटेगरी, इसने प्राइस बता दिया। एक नई बात बोलता है, जहां 0 लिखा है इसका मतलब उसको डिस्काउंट प्राइस मिला है। ठीक है, यहां पर 0 का मतलब डिस्काउंट है, यहां पर आपका अनडिस्काउंट है, बिना डिस्काउंट के। 1 का मतलब विदाउट डिस्काउंट, 0 मतलब डिस्काउंट। ये एग्जामिनर ने बात बता रखी है आपको। आपको क्या रिजल्ट चाहिए, कौन सा फॉर्मूला बताएगा जो इंडिकेट करेगा टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर। टोटल अमाउंट, टोटल का मतलब हमें कैसे निकालना, उसका सम निकालना है, ये बात पक्का है। और हु आर एडल्ट एंड बट डू नॉट गेट डिस्काउंट प्राइस, एक से ज्यादा कंडीशन है तो सम इफ एस आएगा। ये फॉर्मूला तो सीधा सीधा एलिमिनेट कर दो, क्योंकि इधर तो डायरेक्टली सम दे रखा, तो ये तो हो ही नहीं सकता, कंडीशंस भी मुझे चेक करनी है। अब देखो कस्टमर्स का कहां पर है, टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर हु आर एडल्ट। एडल्ट कहां पर है, बी कस्टमर कैटेगरी में है। ठीक है, और डिस्काउंट प्राइस आप कहां से निकालोगे, डिस्काउंट और अनडिस्काउंट का आपको यही पूछा ना, डिस्काउंट प्राइस, ये आपका पेमेंट कैटेगरी में आ जाएगा। तो बी और सी कॉलम का तो आपका आना ही आना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली आप अगर बताएंगे यहां पर तो ये आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। D2 से 101 चेक किया, ये प्राइस है। ठीक है, B2 से B1, इसमें कौन से स्टूडेंट्स पिक करने हैं, जिनका कैटेगरी क्या है, एडल्ट है। और इस कैटेगरी में कौन चेक करना है, जिसका यहाँ पर वैल्यू 1 का मतलब विदाउट डिस्काउंट जिसको मिला है। तो ये था आपका MS एक्सेल का डेटा, जिसका आप लोगों को मैंने रिवाइज किया है विद द हेल्प ऑफ 3 और 4 क्वेश्चंस विद इन 10 मिनट। आई ट्राइड माय बेस्ट। ठीक है, अब मैं एक होमवर्क क्वेश्चन आपको दूंगी जिसका आप लोगों ने अटेम्प्ट करना। चलो एक और क्वेश्चन कराती हूँ मैं। ठीक है, ये एक और पैटर्न करा देती हूँ। इफ की कंडीशन है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को यहां पर फॉर्मूला दिया गया है। MS एक्सेल है, स्प्रेडशीट का, ये सारे PYQs हैं, ये चीज भी ध्यान रखना। इफ देखो, पहले इफ की कंडीशन, जहां B2 सनी है, B2 सनी देखो, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक बात चेक कर ली, आगे चलते हैं। इफ C2, इसका मतलब है नॉट इक्वल, C2 नॉट इक्वल टू लो, C2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू लो होना चाहिए। तो यहां पर तो क्या है, लो, इधर है हाई, इधर है मीडियम। ठीक है, ये भी बात ठीक है। अगर ये चीज होता है तो यस, अदरवाइज नो, और लास्ट में नो रिजल्ट आ जाएगा। अगर इसको D2 में आप एंटर करते हो और सेल को कॉपी पेस्ट किया जाता है यहां तक, तो बताइए कौन से कॉलम में यहां पर यस आपको देखने को मिलेगा। आपको पता है कि यहां पर सनी, सिर्फ कहां पर सनी पूछा था ना, सनी, और यहां पर ये था सनी, सनी यही था ना। और उसके बाद यस आपको कहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि हाई इसकी सिर्फ यही है, या तो लो आ गई ना, तो यस आपका यहां पर देखने को मिलेगा। मंडे और फ्राइडे आ जाएगा। अब आपका है होमवर्क क्वेश्चन की बारी। तो होमवर्क क्वेश्चन है आपका ये, आपको ये फॉर्मूला फिट करना है और बताना है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसमें से ये सेकंड क्वेश्चन की तर्ज के ऊपर है, जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन करा था MS एक्सेल का। सो लाइक एंड शेयर दिस सेशन। और एक अनाउंसमेंट आप सभी के लिए कि जो योगा डे सेल है वो आपका आउट हो चुका है, और इसमें अगर इफ यू आर प्लानिंग फॉर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, सो अभी आपके पास 6 मंथ है। दिसंबर वालों के लिए प्राइसेस 7499, जून वालों के लिए सारे प्राइसेस हैं। डिस्काउंट के लिए आप मेरा फैकल्टी कोड अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। फायदा क्या है इसमें, पेपर 1, पेपर 2, लाइव क्लासेस, लेटेस्ट पैटर्न, डिफिकल्ट क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग विल बी देयर। ठीक है, तो एक नॉमिनल सा इन्वेस्टमेंट है फॉर योर करियर, तो आप इसके साथ प्रोसीड कर सकते हैं। एक बार में अपना सब्सक्रिप्शन लो, नेट क्वालिफाई करो और अपना काम खत्म करो। और एनरोलमेंट के लिए अगर कोई डाउट है तो इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म दिया है और एक स्पेशल ऑफर का आप लोगों को लिंक दिया है। ये डायरेक्ट ऑफर आपको अवेल करना है तो सीधा सीधा ऑफर पे जाओ, पेमेंट करो और सब्सक्रिप्शन ले लो। आपको लगता है जी नहीं हमारी कुछ क्वेरीज हैं, हमें पहले क्वेश्चंस करने हैं, हमारे कोई भी जो भी डाउट्स हैं, तो उसके लिए बैच 1.0 का गूगल फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन है।
एंड ये है एपी के लिए। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपने तैयारी करनी है, दीज आर द प्राइसेस। सेम प्रीति एच फैकल्टी कोड आप यूज कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशन में। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा एंड लाइक एंड शेयर दिस सेशन। कैसा ये आप लोगों को क्विक रिवीजन लगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड मेक श्योर ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल। बाय बाय, टेक केयर।